छोटा सा गांव था, राजवन, जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यह गांव बाहरी दुनिया से कट चुका था और यहाँ के लोग अपनी साधारण जिंदगी जीते थे। लेकिन इस गांव के बारे में एक पुरानी कथा थी जो हर बच्चे को सुनाई जाती थी। कहते हैं कि इस गांव के आसपास के जंगलों में एक रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई है। वो शक्ति इतनी जबरदस्त है कि इसे कोई भी साधारण इंसान समझ नहीं सकता। गांव के हर व्यक्ति को चेतावनी दी गई थी कि वे जंगल के अंदर कदम न रखें। लेकिन अर्जुन, एक जिज्ञासु और सपनों में खोया रहने वाला युवा, इस नियम को मानने वालों में से नहीं था। अर्जुन के मन में हमेशा यह सवाल रहता था, अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो इतना डर क्यों? एक दिन सूरज ढलने से पहले अर्जुन ने सोचा कि वह जंगल के करीब जाकर देखेगा कि वहां आखिर ऐसा क्या है। उसके मन में थोड़ा डर था, लेकिन उत्सुकता ने उसे आगे बढ़ा दिया। जंगल के किनारे पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वह एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां उसने एक पुराना और रहस्यमयी शिवलिंग देखा। उस शिवलिंग के चारों ओर घनी बेलें लिपटी हुई थीं और वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही अर्जुन ने शिवलिंग को छुआ, एक तेज प्रकाश का गोला उसके चारों ओर घूमने लगा। अचानक वह प्रकाश उसके सामने एक आकृति में बदल गया। यह आकृति किसी इंसान की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा अद्भुत था। वह मानो आसमान की तरह चमक रहा था। अर्जुन, वह आकृति बोली, तुम्हारे भीतर जो साहस है वह तुम्हें एक नई यात्रा पर ले जाएगा। तुम वह हो जिसे इस दुनिया को अंधकार से बचाने के लिए चुना गया है। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उसने डरते हुए पूछा, लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मुझसे ये सब कैसे होगा? आकृति मुस्कुराई और बोली, हर महान योद्धा कभी न कभी साधारण ही होता है। तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो तुम्हारे भीतर छिपी है, लेकिन याद रखना, इस शक्ति का सही उपयोग ही तुम्हारी असली परीक्षा है। अचानक अर्जुन के हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल प्रकट हुआ। वह त्रिशूल साधारण नहीं था, उसमें से रोशनी की किरणें निकल रही थीं और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह त्रिशूल उससे बात कर रहा हो। आकृति ने कहा, यह त्रिशूल तुम्हारी ताकत का प्रतीक है। इसे उठाने का अर्थ है कि तुम अंधकार और बुराई से लड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन याद रखना, इसे चलाने के लिए तुम्हें अपने डर और कमजोरियों को हराना होगा। अब तुम्हें उस द्वार में प्रवेश करना होगा जो तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाएगा। अर्जुन ने जैसे ही शिवलिंग के पास कदम बढ़ाया, जंग अर्जुन ने जैसैल के बीच एक जादुई द्वार खुला। उस द्वार के दूसरी ओर से तेज रोशनी और अजीब आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे समझ आ गया था कि यह मौका उसकी नियति से जुड़ा हुआ है। उसने हिम्मत की और द्वार के अंदर चला गया। जैसे ही अर्जुन ने द्वार पार किया, वह एक अजीब और चमत्कारी दुनिया में पहुंच गया। यह दुनिया अमृत्यान साधारण धरती से बिल्कुल अलग थी। यहाँ आसमान में उड़ती हुई बस्तियां थीं, जहाँ इंसान नहीं बल्कि रोशनी से बने जीव रहते थे। नदी के पानी के नीचे पूरा एक शहर बसा था, जहाँ अजीब आकार के लोग रहते थे। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी। हर तरफ से उसे घूरती हुई आंखें और अजीब अजीब जीव दिखाई दे रहे थे। यहाँ की रानी थी नयनतारा, जो एक शक्तिशाली महिला थी। कहा जाता था कि उसने इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी आत्मा को एक अंधेरे बलिदान से बांध दिया था, लेकिन अब वही अंधकार उसे धीरे धीरे निगल रहा था। अर्जुन को समझ आ गया कि उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होने वाली। नयनतारा से मिलने और उसकी सच्चाई जानने के लिए उसे कई खतरों का सामना करना होगा। अगले पार्ट में आप देखेंगे कैसे अर्जुन अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानेगा और इस नई दुनिया के खतरों से लड़ेगा। क्या नयनतारा सच में इस दुनिया की रक्षक है या उसके पीछे एक खतरनाक राज्य छिपा है? अर्जुन की अगली परीक्षा क्या होगी? Like, share and subscribe.